हेलो दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और कल का पेपर भी आपका बहुत अच्छा गया होगा। मैं आपको आज पेपर सॉल्व करवाती हूँ। ये है प्रारंभिक वर्षों में भाषा विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो कथन जो सत्य है वो पहले शब्दों के बोल पाने के बाद बच्चों का शब्द भंडार तेजी से बढ़ता है, ये सही है। दूसरे में 13 से 36 माह के बच्चों के सामाजिक व्यवहार सीखने का सबसे प्रभावी तरीका वयस्कों को देखकर सीखता है, बच्चा नकल करता है, तो ये सबसे होगा। तीसरा है बच्चों के खेल के दौरान वयस्क भागीदारी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बातचीत और मार्गदर्शन के माध्यम से सीखने का मौका देती है। चौथा है क्रियात्मक विकास की परिभाषा क्या होगी कि शारीरिक गतिविधियों पर नियंत्रण का विकास होगा। संज्ञान से तात्पर्य है मानसिक प्रक्रियाओं से, तो तीसरा इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बच्चे की यह धारणा कि हर चीज में जीवन है क्या कहलाती है। ये तो जीवत्वारोपण कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सा समृद्धि को मजबूत करने वाली खेल गतिविधियों का उदाहरण नहीं है। तो नहीं है, तो लीडर का अनुसरण करना इसमें नहीं है। स्वर के समान ध्वनि विशेषकर ऊ वाला है, तो इसमें जो होएगा वो कुंजन होएगा। क्रिया क्षेत्रों को व्यवस्थित करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। बच्चों का अन्वेषण और प्रोत्साहन करना होता है। चार्ट को वयस्कों की आंखों के स्तर पर क्यों नहीं लटकाया जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे इन्हें ठीक से देख नहीं पाते हैं, इसलिए इन्हें नहीं लटकाना चाहिए। अगला है 11वां क्वेश्चन, बाल देखभाल केंद्र में नियमित रूप से छोटे अंतराल पर निम्नलिखित में से किस पहलू का आंकलन किया जाता है। तो बच्चे की प्रगति का आंकलन इसमें किया जाता है। अगला है निजी भाषा का उपयोग बच्चे को मदद करता है, तो स्वयं के कार्यों का मार्गदर्शन और नियंत्रण करने में ही होता है। 13वें में होएगा बच्चों की सूक्ष्म क्रियात्मक नियंत्रण और कल्पनाशीलता को मजबूत करना। आँख हाथ समन्वय को विकसित और मजबूत करने के लिए सबसे उपयुक्त गतिविधि चित्र में रंग भरना है। लिंग भूमिकाओं से संबंधित रूढ़िवादिता का उदाहरण है लड़कियों को केवल फ्रॉक पहनना चाहिए, ये है। अगला है 16वां क्वेश्चन, यह सुनिश्चित करने के लिए कि गतिविधियां बच्चों की क्षमताओं के लिए उपयुक्त हैं, एक शाला पूर्व शिक्षिका को निम्नलिखित पर ध्यान देना चाहिए। तो ऐसी गतिविधियों का चयन करना चाहिए जो बच्चों के लिए चुनौतीपूर्ण परंतु उनकी क्षमताओं के अत्यधिक परे ना हो, मतलब क्षमताओं के अंदर ही हो, बच्चा कर सके। बच्चे अनुशासन को सबसे अच्छी तरीके से आत्मसात करते हैं जब नियमों को समझाया जाता है। यदि शाला पूर्व अवस्था के दौरान बच्चों को पहल करने की अनुमति नहीं दी जाती है, तो इससे बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बच्चे में अपराध की भावना विकसित होती है। अब इसमें जो है, जब एक बच्चे को 10 पत्थर देने को कहा जाता है तो वह पत्थरों की संख्या नहीं दे पाता है, क्योंकि 1 से 20 तक गिनती तो वैसे ही क्रम में सुना सकता है। यह क्या दर्शाता है, तो बच्चे में याद करने की क्षमता है, ये इसमें दर्शाता है। जब कोई शाला पूर्व बच्ची बोलते समय व्याकरण संबंधी गतिविधियां करती है तो देखभालकर्ता को क्या करना चाहिए। तो बच्चे की गलती सीधे न बताएं, उसका कथन सही ढंग से दोहराएं, व उसे दोहराने को न कहें, ये होएगा। एक देखभालकर्ता को केंद्र में अन्य देखभालकर्ताओं की सम्मान करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, क्योंकि आपसे सम्मान प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। कौन सी संस्था रेलवे प्लेटफॉर्म पर बच्चों की पाठशाला चाहती है, तो मोबाइल क्रेशे चाहती है। अब है मूल्यांकन का वह तरीका जो विभिन्न कौशलों में विभिन्न क्षमताओं स्तर पर रिकॉर्ड करने में मदद करता है, तो वह है रेटिंग स्केल। वृद्धि में मुख्यतः तात्पर्य है शरीर के आकार में मात्रात्मक वृद्धि होती है, जैसे वजन बढ़ गया 1 किलो 2 किलो, तो वो हो गया। अब है 25वें क्वेश्चन में मध्य से बाहर की ओर विकास होता है बच्चे का, जैसे कि पहले मांसपेशियां, बाद में अंगुलियां और फिर पैरों का हो गया। संयुक्त राष्ट्र यानी UN द्वारा बच्चों के अधिकारों का औपचारिक रूप से घोषणा किस वर्ष की गई थी। 1959 में करी गई थी। शालापूर्ण शिक्षा मुख्य रूप से किस पर जोर देती है, तो खेल के माध्यम से सर्वांगीण विकास पर जोर देती है। लोरियां और गीत भाषा के विकास में योगदान करते हैं, वे नए शब्दों का परिचय कराते हैं। देखभालकर्ता और शिशु के बीच लगाव बनाने का क्या तात्पर्य है, तो शारीरिक संपर्क है, इसमें होएगा। ये है अगला क्वेश्चन, परिचित के प्रति व्याकुलता अपनी चरम सीमा पर
कौन सी उम्र में होती है? तो 8 से 12 महीने का बालक में होती है। संकट के समय घबराने वाले देखभालकर्ता की किस आवश्यक गुण की कमी सबसे अधिक संभावना होती है? तो होती है आत्मविश्वास में कमी। यह है ICDS कार्यक्रम के तहत शालापूर्ण शिक्षा किस आयु वर्ग के बच्चों को प्रदान की जाती है? तो 3 से 6 वर्ष के बच्चों को प्रदान की जाती है। वयस्कों को बच्चों की कला की किस प्रकार प्रोत्साहित करना चाहिए? तो बच्चे की स्वतंत्र आत्म अभिव्यक्ति को प्रोत्साहन करना चाहिए। चारागाह स्कूल की संकल्पना किसके द्वारा दी गई? तो ताराबाई मोदक के द्वारा दी गई। बाल कांजी बारी का अर्थ है बच्चों का अपना बाग बगीचा। अगला 36 नंबर है प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा केंद्र में नियोजित पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है केंद्र की गतिविधियों को एक दिशा देना। शिशु अपनी माँ की आवाज़ को अन्य आवाज़ों से कितनी जल्दी पहचान लेता है? तो 12 घंटे भीतर पहचान लेता है। निम्नलिखित में से कौन सी जिम्मेदारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की नहीं है? टीके लगाना नहीं है। खेल के दौरान भावनात्मक विकास होता है क्योंकि खेल के दौरान बच्चे भावनाओं को सुरक्षित तरीके से तथा स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व गतिविधि संकल्पना नहीं है? तो पढ़ना पूर्व संकल्पनात्मक गतिविधि नहीं है। अगला है बच्चे आमतौर पर 2 शब्दों वाले वाक्य कब बोलना शुरू करते हैं? तो 18 से 24 महीने के बच्चे बोलना शुरू करते हैं। संरचित खेल का विपरीत है मुक्त खेल। 43 में जब बच्चा उसे दी गई सब्जियां खाने को मना करता है तो देखभाल करता माँ को क्या करना चाहिए? अगली बार सब्जियों को अन्य तरीके से प्रकट करना चाहिए। संवेदी क्रियात्मक अवधि की जो छठी अवस्था है वो कौन सी सीमा है? तो 18 से 24 वर्ष। बच्चे आमतौर पर किस उम्र तक बाहरी विशेषताओं से लिंग भेद पहचान लेते हैं? तो 2 से 3 वर्ष के बच्चे। निम्नलिखित में से कौन सी विकासात्मक परिवर्तनों की विशेषता नहीं है? तो वे अल्पकालिक है, ये नहीं होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी खेल सामग्री 1 वर्ष के बच्चे के लिए उपयुक्त है? तो बड़े आकार के प्लास्टिक के ब्लॉक इसमें होएगा। वे माता पिता जो बच्चों के खालिस्तान करते हैं, अवहेलनापूर्ण व्यवहार करते हैं तो उनके बच्चे अपरिपक्व और गैर जिम्मेदार होते हैं। कहानी सुनाते समय शिक्षकों को क्या चाहिए? हाव भाव और इशारों का प्रयोग करना चाहिए जिससे बच्चे आसानी से समझ सके, प्रश्न पूछ सके। निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक विकास का उदाहरण है? तो बच्ची एक समस्या का हल ढूंढती है, ये संज्ञानात्मक विकास का उदाहरण है। 51 नंबर प्रश्न है जब बच्चे अपनी काल्पनिक खेल में सुपरवुमेन की भूमिका अदा करते हैं तो वे टीवी से देख के ही सीखेंगे तो मीडिया के माध्यम से। मुक्त खेल गतिविधि का उदाहरण क्या है? कि बच्चा जब स्वयं अपनी पसंद के अनुसार चित्र बनाता है तो वो मुक्त खेल का है उदाहरण। जब एक शालापूर्ण बच्ची अपने भाई से कहती है स्वेटर पहनो तुम्हें सर्दी लगेगी, क्यों कहती है? क्योंकि वह जानती है उसके कारण और प्रभाव को, इसीलिए कहती है। भावनात्मक विकास के लिए सबसे उपयुक्त खेल विधि कौन सी है? भूमिका निर्वाह है। अंडाणु की अवधि कब से कब तक होती है? तो गर्भधारण से 2 सप्ताह तक अंडाणु की अवधि होती है। अगला है शिशु से बात करना, गाना गाना और उसे झुलाना मुख्य रूप से किस में मदद करता है? तो सामाजिक भावनात्मक विकास में करता है। इसमें 18 से जो 2 वर्ष की जो आयु वर्ष है वो कौन सी होती है? उसमें कौन सी नई क्षमता दिखाई देती है? मानसिक क्षमता। तो मानसिक प्रतिनिधित्व की क्षमता दिखाई देती है। गिनती सिखाने के गलत तरीके की पहचान कीजिए। सबसे पहले अगर बच्चों को लिखित संख्या 1 2 3 देते हैं तो ये गलत तरीका है। सही कथन का चयन कीजिए। यदि बच्चों के मूल्यांकन से पता चलता है बच्चे कल्पनाओं को नहीं सीख रहे तो शिक्षक को अपनी शिक्षण विधियों में बदलाव करना चाहिए, विचार करना चाहिए। अगला है 60 नंबर में है बच्चे में स्वायत्तता सबसे उत्तम कब विकसित होती है? तो माता पिता बच्चे को सुरक्षित रूप से अन्वेषण की अनुमति देते हैं तब होती है। स्थूल क्रियात्मक कौशल में शामिल है बड़ी मांसपेशियों की गतिविधियाँ। अधिकांश बच्चे किस उम्र में बैठना शुरू करते हैं? तो 6 महीने के कहानी सुनाने के सत्र के दौरान विकास के किस क्षेत्र में कम बढ़ाव मिलता है? तो सूक्ष्म क्रियात्मक विकास में। 64 में तेज आवाज़ सुनने पर जब बच्चा सिर हिलाता है अचानक हटा दिया जाता है तो ये कौन सी अवस्था है? तो मोटो रिफ्लेक्स है। बाहरी खेल विशेष रूप से किसके लिए अच्छा है? तो बड़ी मांसपेशियों के विकास के लिए, जैसे हाथ पैर हो गया। प्रतीकात्मक खेल में शामिल है काल्पनिक रूप से एक वस्तु को किसी अन्य वस्तु के रूप में प्रयोग करना। प्रसव पूर्व विकास के दौरान निर्णायक अवधि है गर्भावस्था के प्रथम 3 माह है। निम्नलिखित में से निजी भाषा जो बच्चे के व्यवहार को निर्देशित करने के लिए प्रयोग करते हैं उसमें सबसे उचित उदाहरण क्या है? तो तेज
जो रेत में खेलते समय बच्ची खुद से कहती है नहीं मिट्टी खाना बुरी बात है। जब एक बच्चा दूसरे रोते हुए बच्चे को दिलासा देता है तो सहानुभूति देता है। बच्चे में आक्रामकता को कम करने के लिए सबसे प्रभावी युक्ति है बच्चे को उसकी भावनाओं के बारे में बात करने में मदद करना। नवजात शिशु किस दूरी पर रखी वस्तुओं को अच्छी तरीके से देख सकते हैं? तो अपने चेहरे के 12 से 14 इंच की दूरी पर रखी वस्तुओं को अच्छे से देख सकते हैं। क्रियात्मक विकास की सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल से तात्पर्य उंगलियां जैसी छोटी मांसपेशियों से जुड़ी गतिविधियां करना। सही कथन का चयन कीजिए। इसमें से ये चाहिए। एक चित्र में विकास जो होता है वो अन्य चित्र को प्रभावित करता है। दूसरा, नवजात शिशु किसके प्रति सबसे अधिक प्रतिक्रिया दिखाता है? तो मनुष्य की आवाज़ वो सबसे पहले सुनता है तो उसी के प्रति दिखाएगा। बालिका द्वारा प्रयोग किए जाने वाला संप्रेषण का सबसे पहला रूप है रोना होता है। सबसे पहले बच्चे रोते हैं। माता पिता अपनी 3 साल की बालिका का भाषा विकास किस प्रकार सुगम करते हैं? तो उसे चित्रों के आधार पर कहानी बनाने को प्रोत्साहित करते हैं। जब शिशु यह समझ जाता है कि माँ का चेहरा, आवाज़, गंध और स्पर्श ये सभी पहलू एक व्यक्ति को और यह किसका उदाहरण है? तो यह एकीकरण का उदाहरण है। व्यवहार संबंधी विशिष्ट घटनाओं का रखरखाव बच्चों के संदर्भ में किए गए महत्वपूर्ण अवलोकनों का रिकॉर्ड है। बच्चों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए शिक्षिका को क्या चाहिए? परिणाम की अपेक्षा सृजनात्मक प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करें। निम्नलिखित में से किसमें बच्चों की सृजनात्मकता होने के सबसे अधिक अवसर मिलेंगे? तो बच्चे को अपने स्वयं के अनुभव के आधार पर चित्र बनाना होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ए और बी दोनों सही है। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो न तो ए सही है न बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो केवल बी ही इसमें सही है। 64 नंबर इसमें भी सही पूछा है तो केवल 1 नंबर सही है। ये निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें भी केवल 1 सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो केवल 1 ही इसमें सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो केवल 1 ही इसमें सही है। आगे है 88 नंबर, इसमें भी पूछा है सही, तो इनमें 1 व 2 दोनों सही है। 89 में 1 व दोनों सत्य है। 90 में 1 व दोनों सत्य है। ए व बी दोनों सत्य है। फिर है 91 में भी दोनों सत्य है, 3 नंबर आएगा। 92 में जो है वो दे रखा है तो वो इसमें 4 नंबर आएगा, डी सी बी ए। 93 में ए व बी दोनों सही है, 3 नंबर आएगा। फिर है 94 में डी ए बी सी के क्रम में होगा तो 2 नंबर सही होगा। 95 में 2 नंबर सही होगा, सी ए बी के क्रम में होगा। 96 में 2 नंबर सही होगा, ए बी सी के क्रम में होगा। अगला है 97 में 1 नंबर सही होगा जिसमें केवल 1 और बी 2 सही है, 1 नंबर। 98 में 3 नंबर सही होगा जिसमें केवल ए और सी सही होंगे। 99 में 2 नंबर सही होगा जिसमें केवल 1 और बी दोनों सही होंगे। और निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 3 नंबर इसमें सही होगा जिसमें ए व बी दोनों सही होंगे। तो ये हो गया आपके 100 के 100 क्वेश्चन।